बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पंजाब फूड चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है आलू गोश्त की रेसिपी। गोश्त हम यहाँ पर चिकन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज हमने एक जैसा काटना है, कोई मोटा या बारीक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को गला लेंगे। प्याज को गलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्याज को ऐसे ही भून लेंगे तो ये लास्ट में शोरबे में वैसे ही मोटा मोटा नज़र आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्याज को गलाने के लिए हमने आधा कप पानी इसमें शामिल किया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए प्याज का पानी भी खुश्क हो चुका है और प्याज भी अच्छे खासे गल चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम यहाँ पर आधा कप इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद हो। ऑयल इसमें शामिल करके हम इसे प्याज को अब यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन के साथ साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी अच्छे से पीस लिया था। इसको हम प्याज के साथ शामिल करके सिर्फ आधा या 1 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर 2 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च का शामिल करेंगे। नमक हम यहाँ पर 2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि बिल्कुल ये एक जान सा अच्छा सा हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए। देखिए माशाल्लाह आपको देख के मसाले से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने यहाँ पर 1 किलो लिया है। उसको मसाले के साथ हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे।
यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका मैंने छिलका उतार लिया था। इसको हमने चॉप करके चिकन के साथ ही शामिल कर देना है और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इसे हम अब चिकन के साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से यहाँ पर भून चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू हमने यहाँ पर 1 पाव लिए थे, इनको हमने क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज़ से कटिंग किए थे। इसको भी हम चिकन के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। आलू और चिकन को भूनते हुए यहाँ पर तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस टाइम पे इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, जो पक के तकरीबन आधा लीटर तक रह जाएगा। पानी डालकर अब हम इसको ढकने के साथ कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए आलू हमारे बेहतरीन गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया वो शामिल किया, साथ ही आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और एक बहुत ही ज़रूरी मसाला यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून पिसी हुई कसूरी मेथी का शामिल किया है। इससे आलू गोश्त में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और जायका शामिल हो जाता है। मसाले डाल के अब हम यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देंगे और ढकना तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसके ऊपर ढकना उठाएंगे तो देखिए माशाल्लाह क्या अच्छी सी इसकी लुक आ चुकी है। आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में इसे सर्व करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।